अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐलान किया है और स्वाभाविक रूप से अचानक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और उसमें ऐलान करना और वो भी एक बड़ा ऐलान करना। अभी 6 दिन पहले ही बजट पास हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर। वो किस सूरत में पास किया गया है उसमें मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को सदन से निलंबित करके उस बजट को पारित किया, क्योंकि इनके पास बहुमत उसके पारण के लिए नहीं था। और हैरान करने वाली बात यह है कि बजट पास होने के बाद 6 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की, जिस प्रकार से एक आदत जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं पड़ गई है मुख्यमंत्री महोदय जी को झूठ बोलने की, कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की, झूठी गारंटियां दी। और जब बजट पारित हो चुका है उसके पश्चात, और वो भी 1 सप्ताह से पहले 6 दिन के अंदर इस प्रकार की घोषणा करने का औचित्य क्या है? जबकि बजट जो है साल भर के लिए किस मद के अंतर्गत कितना खर्च किया जाएगा, कितना उसमें अलॉट किया गया है, उस सारी बात का जिक्र आ चुका है बजट के सारे बजट बुक में। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मुझे बहुत हैरानी हुई कि हिमाचल प्रदेश में सभी महिलाओं को, अभी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि 15 साल से 60 साल की महिलाओं का भी जिक्र नहीं किया, शब्द इस्तेमाल जो किया है, जो मैं सुन पाया हूं, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके मुताबिक सभी महिलाओं को 1500 रुपए जो हमारी गारंटी का हिस्सा है अगले बजट यानी कि 1 अप्रैल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी उन्होंने घोषणा की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही कहा है उन्होंने। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही, इससे 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। और साथ बजट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 800 करोड़ के लगभग खर्च होगा। मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता हूं मित्रों। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा सेंसस 2011 का है उसके मुताबिक आज की तारीख में महिलाओं की संख्या अगर मानी जा रही है कुल मिलाकर के वो 38 लाख के करीब है। 38 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में हैं। और 38 लाख में से अगर उनकी गारंटी के हिसाब से अगर हम जिक्र करें 18 से 60 साल की महिलाओं का, तो उनकी संख्या लगभग 22 लाख बनती है। और मुख्यमंत्री जी आज ऐलान किए हैं 5 लाख महिलाओं का। ये 5 लाख महिला कैसे हैं? इसका अभिप्राय यह है कि जो सभी महिलाओं को इन्होंने 1500 रुपए देने की जो गारंटी की घोषणा की थी उनको नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में उन्हीं महिलाओं को देने की बात कह रहे हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो पेंशन मिलती है, कुछ को 1000 मिलती है, कुछ को 1150 मिलती है 60 साल से पहले की महिलाओं को। तो ये उन्हीं तक ही सीमित रखने की बात आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में टोटल पेंशन की अगर मैं बात कहूं 7,83,000 महिला, टोटल पेंशन जो मिलती है 7,83,000 टोटल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लोग आते हैं। और उसमें जो महिलाओं की संख्या है वो 4,55,000 है।
तो इसका मतलब जो महिलाएं ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आती हैं, जिनको 1,000 रुपए पेंशन मिलती है, 1150 मिलती है, उनको हुई वो बढ़ी हुई रकम देने की बात कह रहे हैं, जबकि गारंटी थी कि हिमाचल प्रदेश में सभी महिलाओं को, जिनकी 18 साल से 60 साल की महिलाएं हैं, उनकी आयु है, उनको 1500 रुपए देंगे। तो झूठ, एक और झूठ देखने को मिला। और दूसरी बात, बहुत दिलचस्प बात है कि इस योजना का नाम भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रखा गया। मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता हूं, मैं मजाक भी करता हूं, मुझे किसी बात को लेकर के कुछ उनके नाम के साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना नाम बीच में जोड़ करके हर योजना का जिक्र करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इस प्रकार के जो हालात हैं, जो हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से, उसमें इस प्रकार की घोषणा करना और ठीक लोकसभा के चुनाव के आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही घोषणा करना, स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यही है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री चुनाव की डर के कारण, चुनाव की दहशत के कारण जो है ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, जिन घोषणाओं पर न लोगों का भरोसा है, न महिलाओं का भरोसा है, न प्रदेश के किसी वर्ग का भरोसा है। घोषणा एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद घोषणा करने में जाता क्या है। और यही इनको मालूम अच्छी तरह से कि अगर हम अगले बजट यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर देने की घोषणा करेंगे तो उसके बाद तुरंत जो है उस वक्त आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो हम बोलेंगे, जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रदेश की जनता को फिर से एक बार ठगने का, गुमराह करने का, झूठ बोल करके प्रयत्न किया है मुख्यमंत्री महोदय जी ने। ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर हम इस बात का जिक्र करें 18 से 60 साल की महिलाओं का, अगर 1500 रुपए देने की अगर ईमानदारी से अगर हम बात करें तो एक महीने का खर्चा लगभग 330 करोड़ रुपए आता है। 330 करोड़ रुपए आता है अगर 22 लाख महिलाओं को आपने देना है। और एक साल के अंदर जो है वो जो अमाउंट बनता है लगभग 4000 करोड़, 3960 करोड़ का बनता है। और यहां जिक्र किया है मात्र 800 करोड़ रुपए का और 5 लाख महिलाओं का सिर्फ। इसका मतलब सीधा सा है कि गारंटी जो बोली थी उससे मुकर गए, झूठी गारंटी दी, झूठी गारंटी को इंप्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की जब बात आई उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। अब लोकसभा के चुनाव सामने देख करके इस प्रकार से एक बार फिर से झूठ बोल करके प्रदेश की मातृशक्ति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, झूठ बोल करके उनको गुमराह करने का, ये अपमानजनक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी को इस तरह से बार बार झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बजट के अगर इस पर हम नजर मारें, इस बार सिर्फ हेल्थ सेक्टर, अगर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, पूरे स्वास्थ्य का बजट हमारा 3223 करोड़ रुपए है। और यहां जिस प्रकार की जो घोषणा की जा रही है, ये घोषणा सिर्फ गुमराह करने के लिए की जा रही है, इसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जब हालात इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं, जहां किसी भी तरह से लग नहीं रहा है कि सारी चीजें स्थिर हैं, इस अस्थिरता के माहौल में मुख्यमंत्री इस प्रकार की झूठी घोषणा करके प्रदेश की मातृशक्ति को एक बार पुनः गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। थैंक यू। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया गया है, क्या भाजपा एंडोर्स नहीं करेगी महिलाओं को जो इस तरह से गारंटी की थी कांग्रेस ने? क्या भाजपा विरोध करेगी इस बात का?
विरोध का विषय नहीं, हम यही कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। भरोसा तो कांग्रेस के ऊपर है ही नहीं। और दूसरी बात, ठीक चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले भी झूठ बोला था, ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले भी एक बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों को कब तक इस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करते रहेंगे, कब तक आप इस प्रकार का झूठा प्रचार करके सत्ता को हासिल करने का प्रयत्न करते रहेंगे, इस बात को निश्चित रूप से हम मातृशक्ति के बीच में, इस प्रदेश की लगभग 38 लाख महिलाओं के बीच में जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्या उससे डर कर डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि हर कदम इस प्रकार से आजकल सरकार का उठ रहा है कि सरकार किसी न किसी तरह से बच जाए। अभी तक भी जो प्रयत्न किए हैं, जो प्रयास किए हैं, वो सरकार को बचाने के लिए ही किया गया। और आज मैं आपके बीच में ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, आज प्रिविलेज कमेटी की बैठक का यहां पर अचानक आयोजन किया गया। आज ही नोटिफिकेशन की गई मेंबर्स की, आज ही मीटिंग रखी गई। और उस मीटिंग के अंतर्गत, उस मीटिंग में कि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने जो विधानसभा के अंदर जब सस्पेंशन 15 विधायकों का किया गया था, उसके बाद जब हाउस एडजॉर्न कर दिया गया था, उसके बाद कुछ आचरण को लेकर के उनको नोटिस देने की बात की गई है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं और लोग भी, पूरा देश और पूरा प्रदेश इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि सरकार जिस प्रकार के प्रयास कर रही है गलत तरीके से सत्ता को अपने इसमें रखने के लिए, उस तरह से माननीय सदस्यों को विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त करना, 6 सदस्यों की, और उसके साथ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी ऐसी ही सजा के अंतर्गत लाया जाए, इस तरह से भी प्रयत्न किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन सारी चीजों को लेकर के हम आने वाले समय में बताएंगे। क्या प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस जारी किया है? उन्होंने कहा है, आज तो उन्होंने इतना ही कहा कि 10 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। और 10 दिन का मतलब 14 तारीख तक अगली वो हियरिंग रखी है। ये सरासर गलत है। इस माननीय सदस्य, इस विधानसभा के अंदर हमने सदन में माइक तोड़ करके फेंकते हुए देखा है सदस्यों को, लेकिन तब भी इस प्रकार से जो है वो पेनल्टी, सजा देने के लिए कोई बात नहीं हुई विधानसभा के अंदर। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार कपड़े, एक कागज जो है वो फेंकते देखा है वहां पर विधानसभा के अंदर। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण है, पूरे देश भर में है। पूरे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर भी इस प्रकार के उदाहरण इस प्रकार देखने को मिले हैं आज से पहले भी, लेकिन कभी भी इस प्रकार से नहीं। यहां सिर्फ उनको एक ही बात लग रही है कि सरकार को कैसे बचाए रखना है, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इट इज अनदर अटेम्प्ट टू डिस्क्वालीफाई और उस तरफ को एक रास्ता बन रहा है? देखिए, कांग्रेस की सरकार इसी दिशा में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सारे लीगल एस्पेक्ट को भी एग्जामिन कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो कदम वो उठा रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरा देश, पूरी दुनिया इन सारी चीजों को देख रही है और निश्चित रूप से कोई सारी चीज को अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, कोई इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। सर, कैबिनेट रैंक भी काफी दिए जा रहे हैं, इन दिनों काफी ओहदे दिए जा रहे हैं, एडवोकेट जनरल बनाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार की स्पीड बहुत तेज हो गई है। चाहे वो चेयरमैन बनाने की है, चाहे वो नॉमिनेट करने की बातें हैं, हर तरह से, चाहे वो इस प्रकार के निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या विधानसभा के अंदर कम कैसे हो सकती है ताकि सरकार बनी रहे। इन सारी चीजों के लिए जो प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं, उनका कानूनी तौर पर हम सारी चीज नियमों के मुताबिक जवाब देंगे। सर, प्रिविलेज कमेटी का आपने जिक्र किया, सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप पर और एक भाजपा वरिष्ठ नेता पर FIR भी दर्ज हुई है, क्या ये सही बात है? अभी तक मुझे सूचना नहीं मिली, आप जानकारी दे रहे हैं तो अगर वो दौर भी आएगा तो उसको भी हम देख लेंगे। सर, ललित से विधायकों को शिफ्ट भाजपा ने करवाया है, कहाँ रखा गया इन विधायकों को, कोई जानकारी है? नहीं, वो हमें नहीं मालूम। विधायक अपनी मर्जी के साथ रहे हैं, वो भारतीय जनता के 2 विधायक उनके साथ हैं। तो वो मिलने के लिए सब जा रहे हैं, कांग्रेस के भी जा रहे हैं,
सर भाजपा के सभी विधायक शिमला में डटे हुए हैं। पिछले कल आपने बयान दिया कि कार्यकर्ता तैयार रहे, कुछ बड़ा होने वाला है। ये आगामी समय में फ्लोर टेस्ट तो नहीं करवा- लोकसभा का चुनाव हो रहा है, फ्लोर टेस्ट की उसके लिए तैयारी करनी है भाई हमने। फ्लोर टेस्ट की तैयारी तो नहीं सर, फ्लोर टेस्ट नहीं, देखिए हम इन सारी चीजों को लेकर के कुछ भी नहीं, लेकिन हम तो सत्ता में नहीं, हम तो सत्ता से बाहर हैं। और जो भी चिंता है इस वक्त सत्ता पक्ष की है, सरकार कैसी बिछाई जा रही है, इस प्रकार के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, हम उनको नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो बनता है उसका जवाब देंगे। सर सरकार के लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाजपा ने उनके 6 विधायकों को छुपा के रखा है। क्या मुझे पूरी बात क्या देश विधायकों को कोई छुपाने नहीं, वो सब सोशल मीडिया में रोजाना कोई पोस्ट डाल रहे हैं, रोजाना इंटरव्यू दे रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वो सारी बात को लेकर के अपनी बातें वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं।